देखिए, जितनी भी योजनाएं मोदी जी की सरकार की आई हैं, उनमें योजनाओं में कोई ऐसी योजनाएं नहीं है जो केवल हिंदू धर्म के लिए है। चुनाव के लिए प्रत्येक चुनाव में आपका हजारों करोड़ रुपए लग जाते हैं, जिसकी वजह से जितने चुनाव होते हैं जनता को भी परेशानी उठानी पड़ती है। हर चुनाव में वोट देने जाना पड़ता है। चंद्रयान 3 सरकार के द्वारा सफल हुआ, G20 का पूरे विश्व में हल्ला है। उसके बाद हमारे अभियान चल रहे हैं। जहाँ तक कूड़े का सवाल है तो नगर निगम की महापौर और पार्षद सब मिलकर इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस प्रकार के सनातन धर्म के विरोध करता है, उसकी मानसिकता का पता उनकी बातों से ही चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए राजनीति की, तो राजनीति में अगर नीति बेहतर तरीके से नहीं है तो उसके परिणाम किस तरीके से हमारे सामने आ सकते हैं, ये सब जानते हैं। 2024 के चुनाव जो हैं वो 8 महीने से कम का वक्त रह गया है। तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करी जाए तो G20 यानी कि विश्व गुरु की दौड़ में आगे बढ़ता भारत, जिस तरीके से आज यहाँ पर G20 की भारत में बैठक हो रही है, वो सबसे बड़ा उदाहरण भी बन करके सामने आ रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर के भारत अपनी ताकत को किस तरीके दुनिया में सराबोर कर रहा है। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो 2024 को भी इससे कहीं ना कहीं आका जा रहा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम इन्हीं सब तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जहां एक तरफ लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की हो रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एनडीए का मानना है कि हम निर्णय नीति पर ही काम करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। अगर बात की जाए तो लगातार ये बात कही जाती है, जब चर्चा करो तो भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति के लिए सबसे पहले आंका जाता है और कहा जा रहा है कि पिछले 9 सालों में केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति धरातल पर हुई है। देखिए, जितनी भी योजनाएं मोदी जी की सरकार की आई हैं, उनमें योजनाओं में कोई ऐसी योजनाएं नहीं है जो केवल हिंदू धर्म के लिए हो। जो भी योजनाएं आती हैं उसमें सभी धर्मों के लिए, चाहे हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सभी लोगों के लिए है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए तो हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम इसका लाभ ले रहे हैं। बैंकों में चले जाइए, लाइनों में सबसे ज़्यादा मुस्लिम खड़े हैं। तो इसलिए ऐसी ना सरकार की ना भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की कोई मंशा नहीं है। हम तो सब लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास है। अगर बात की जाए तो गाजियाबाद जो कि एक महानगर है, यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि अगर देखा जाए कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे पार्षद का हो या फिर लोकसभा का ही चुनाव क्यों ना हो, वो ज़मीनी हकीकत को परखते ही हुए ऊपर एक परिणाम निकल करके सामने आते हैं। तो आप किस तरीके से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? लोगों के सफाई को लेकर के तमाम चर्चाएं होती है। अभी हम हाल ही में आ रहे थे, दिल्ली से 19 किलोमीटर दूर जो गाजियाबाद का हाईवे, वहाँ पर काफ़ी कूड़ा था, जिसके लिए वहाँ पे पार्षद को लेकर के तमाम बातें कही गई। लोगों ने काफ़ी रोष भी दिखा। तो ऐसी चीज़ों पर किस तरीके से निजात दिलाने की तैयारी कर रही है आपकी सरकार? देखिए, सरकार का काम तो सरकार करेगी, लेकिन हम संगठन के लोग हैं और हम निश्चित रूप से 2024 की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। संगठन के पास जो आयाम आता है उस सभी आयामों को हम जनता के बीच में लेकर जाते हैं। जैसे अभी मेरा माटी मेरा देश अभियान चल रहा है, तो गाजियाबाद से ही श्री JP नड्डा जी ने इसकी शुरुआत की। प्रत्येक बूथ पर जाकर, सभी वार्डों में जाकर हम सब लोग प्रत्येक घर से मिट्टी ले रहे हैं और अमृत कलश लेकर सबके यहाँ जा रहे हैं और अमृत वाटिका में वो मिट्टी का प्रयोग होगा। उसके अलावा वोटर चेतना अभियान चल रहा है हमारा। घर घर वोट बनवाने के लिए भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे अभियान आते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का अभियान आया हुआ है। वो सब हम जनता के बीच में जुड़ते हुए उन सब कामों को करने का पूरा काम करते हैं। जहाँ तक कूड़े का सवाल है तो नगर निगम की महापौर और पार्षद सब मिलकर इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सब लोग, क्योंकि प्राइवेट कॉलोनीज़ में जो कूड़ा होता है उसको भी उसका इंतजाम उन्हें खुद करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग ठेके पे दे देते हैं, वो कूड़े को बाहर फेंक देते हैं। इन सब का जो कार्य है, नगर आयुक्त भी नए आए हैं, तो नगर आयुक्त और महापौर मिलकर दोनों इस समस्या से निराकरण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन 2024 का सवाल है तो गाजियाबाद महानगर में लोकसभा की पूरी तैयारी की जा चुकी है और हम लोग पिछले भी से भी ज़्यादा वोटों से इस बार जीतेंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए जहां एक तरफ
पूरा इंडिया एकजुट है, कह रहा है कि मैं उन मुद्दों पर काम करूंगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक काम नहीं किया। घोसी की सीट जो भाजपा के खेमे से हटी है, उसको लेकर के सबसे बड़े चर्चा, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी कहा था ये तो शुरुआत है इंडिया की, 2024 में देखिए पूरा इंडिया पर जो है इंडिया आएगा। देखिए, घोसी पहले भी समाजवादी पार्टी की सीट है थी, पिछली बार भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहाँ जीते थे, और वहाँ के समीकरण ऐसे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष के समीकरण हैं। हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने वहाँ प्रयास किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रयास किया, लेकिन वहाँ चुनाव नहीं जीत पाए। तो इसका मतलब हम सब लोग निराश नहीं है, हम सब लोग फिर प्रयास करते हैं और आगे प्रयास कर रहे हैं कि आगे आने वाली लोकसभा चुनाव में हम फिर वो सीटें जीते। क्योंकि हम लोगों ने प्रयास किया तो हम रामपुर जैसी सीटें जीते, हम लोग और भी सीटें जीते। निश्चित रूप से हम आगे आने वाले चुनाव में पूरा प्रयास करके, हम जब हारते हैं तो हम उससे सबक लेते हैं और सबक लेकर आगे उठकर पूरी तैयारी के साथ पुनः जुट जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 सरकार के द्वारा सफल हुआ, G20 का पूरे विश्व में हल्ला है, उसके बाद हमारे अभियान चल रहे हैं। हम सब लोग कार्यकर्ता, हम निराश नहीं होते, ना हम हारते, हम सीखते हैं। हम सीखने के बाद पुनः आगे चलकर उस पर प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से 2024 में लोकसभा की जीत हमारी। लेकिन इस बीच अगर बात करी जाए संजय जी, जहां मैं राजनीति की बात करी हूं, प्रधानमंत्री भी लगातार अपने भाषण के दरमियान ये बात कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है, लेकिन विपक्ष कहता है कि हम उन 3 मुद्दों पर काम करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम किस पर कर रही है? इंडिया का नाम बदल करके भारत रख देना। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री डर गए हैं क्योंकि विपक्ष ने इंडिया नाम रख दिया है। क्या वाकई आज के समय की राजनीति इस तरीके से परिवर्तित हो गई है? देखिए, उन्हें मुद्दा चाहिए, वो देश का क्या मूड है, देश को क्या चाहिए, इन सब चीज़ों में उनका कोई, वो सिर्फ कमी ढूंढना। एक व्यक्ति है कि उसकी रचना करता है और एक व्यक्ति उसमें से कमी ढूंढते हैं। तो इनका जो काम है, अलग अलग इन सब लोगों की पॉलिसी है, अलग अलग दलों की नीतियां हैं, और उसके बावजूद भी ये सब लोग एक साथ इकट्ठा है। इनका ये नहीं पता कि ये लोग कब तक इकट्ठा रहेंगे। तो इन लोगों की जो 30-35 लोग मिलकर जो एक चीज़ बनाना चाह रहे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है, और वो कभी भी, चाहे चुनाव से पहले चाहे चुनाव के बाद, ये सब लोग अपना अपना इनका एजेंडा है, अपनी अपनी राजनीति है, और इन सब के अंदर अलग अलग महत्वाकांक्षा है, जिसके कारण आज तक इनका कोई संयोजक नहीं बन पाया। और ये लोग अपना नेता नहीं चुन पाए कि नेता टक्कर पर है कौन, कौन उसका नेता है, कौन उसका संयोजक है। इन सब का जब इनको नहीं पता तो जनता तो अपने आप में भ्रमित रहेगी। और ये निश्चित रूप से चुनाव से पहले ही इनके अंदर जो मतभेद है वो बाहर आ जाएगा। आखिरी सवाल लूंगी संजय जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन जिसको लेकर के चर्चा बहुत तेजी में है, अगर ये भारत में लागू हो जाता है तो आप जनता को कैसे समझाएंगे, इसके फायदे कैसे गिनाएंगे, और क्या क्या कुछ फायदे हैं जो जनता वाकई इसको समझना चाहती है और जानना चाहती है, और भारत में ये लागू होना कितना ज़रूरी? देखिए, जनता को समझाने की जरूरत नहीं है, जनता खुद ही आकर हमें बता रही है कि इसके कितने लाभ हैं। लगातार आचार संहिता लगनी, लोकसभा के चुनाव में अलग, विधानसभा के में अलग, विधान परिषद में अलग, नगर निगम में अलग, जिला पंचायत के चुनाव में अलग, जो चुनाव होता है उसके तहत आचार संहिता लगती है, जिसके कारण जो विकास के कार्य हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। 1 महीना 2 महीना आचार संहिता लगा और जो विकास का कार्य है वो विकास का कार्य रुक जाता है। उसके बाद कितना भी चुनाव हो, जो भी चुनाव हो, उसमें इलेक्शन ड्यूटी के लिए इतने सारे शिक्षकों की, GDA की, नगर निगम के, मतलब सरकारी कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे हर चुनाव में उन लोगों को फिर ऑक्यूपाइड किया जाता है, उसके लिए उनको पेमेंट किया जाता है। चुनाव के लिए प्रत्येक चुनाव में आपका हज़ारों करोड़ रुपए लग जाते हैं, जिसकी वजह से जितने चुनाव होते हैं जनता को भी परेशानी उठानी पड़ती है। हर चुनाव में वोट देने जाना पड़ता है, उसको फिर बहुत पैसा इस्तेमाल होता है। पार्षद अलग करते हैं, विधायक अलग करते हैं, सांसद अलग करते हैं। अगर एक देश में एक ही चुनाव हो जाएगा तो पैसे की बर्बादी रुक जाएगी, विकास का कार्य जो बार बार अवरुद्ध हो जाता है वो अवरुद्ध होने से बचेगा। और हम सब लोग एक समानांतर सरकार के साथ, हम सब लोग जब एक साथ प्रतिनिधि होंगे तो 5 साल में एक ही बार चुनाव होंगे, जिससे देश की जनता को भी, नेताओं को भी, जो सरकारी अधिकारी हैं उन सभी को एक
अच्छा काम करने का मौका मिलेगा और विकास की तरफ, निश्चित रूप से देश विकास की तरफ चला जाएगा। तो अगर बात की जाए तो विपक्ष जिस तरीके से परिवर्तन संसार का नियम है उस नियम को मानते हुए आगे बढ़ रहा है, तो वहीं एनडीए का यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका ये मानना है कि परिवर्तन की ज़रूरत केवल विकास करने में है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में है, ना करके सत्ता परिवर्तन में है। अब ऐसे में 2024 के लिए जो तैयारियां चल रही हैं वो तो आपने खुद देखी किस तरीके से लगातार पार्टी दल पार्टी अपने मुद्दे को उठा रही है। लेकिन राजनीति में जो ये रणनीति तैयार की जा रही है ये किसके पाले में जाकर के गिरेगी और किसके सर पर सजेगा सत्ता का ताज, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।